ये है केसर महल, जो दिवाली के इंतजार में दूल्हे की तरह सजा हुआ है। इस शानदार केसर महल को दाता हुकुम मानसिंह ने अपने खून पसीने से सींचकर गौरव की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने अपनी दूरदर्शिता के चलते केसर महल का आधा हिस्सा एक हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया था। मगर 12 साल पहले एक हादसे में अचानक दाता हुकुम मानसिंह और उनकी पत्नी पद्मा की मृत्यु हो गई। मरने से पहले मानसिंह भाप गए थे कि वो हादसा दरअसल एक साजिश थी, जिसके पीछे घर के ही किसी शख्स का हाथ था, जो उनके और उनकी पत्नी के साथ साथ उनके 9 वर्ष के बेटे रतन कुंवर सा को भी मारने के लिए रची गई थी। रतन कुंवर सा तो उस हादसे में बच गए, मगर इतनी छोटी उम्र में वो केसर महल की जिम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं थे। इसलिए दाता हुकुम ने बड़ी होशियारी से केसर महल की मान मर्यादा और विरासत को बड़े ही फौलादी हाथों में सौंप दिया। ये है दिया बाईसा। 12 साल पहले इन्होंने दाता हुकुम मानसिंह को वचन दिया था कि जब तक रतन कुंवर सा 21 साल के नहीं हो जाते, केसर महल की जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाने के लायक नहीं हो जाते, तब तक वो रतन कुंवर सा की जान और केसर महल की आन बान शान की रक्षा करेंगी। इन 12 सालों का सफर आसान नहीं था। रतन कुंवर सा के साथ बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी हक के, सिर्फ एक वचन के बल पर कोई पूरे समर्पण के साथ ये जिम्मेदारी निभा सकता है तो वो सिर्फ दिया बाईसा है। जब हमारा राज तिलक हुआ था, तब ये तलवार हमें सौंपी गई थी। आप जानती हैं इस तलवार के क्या मायने हैं। ये उस बात का प्रतीक है कि जो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, आप उसे पूरी तरह निभा पाए। और आज दिव्या बाईसा, हम ये तलवार आपको सौंपते हैं। हम वादा करते हैं कि जब तक हमारी आखिरी सांस है, हम रतन सा पर एक आंच नहीं आने देंगे। आपने इस तलवार की जिम्मेदारी हम पर सौंपी है, हम इस जिम्मेदारी को जाया नहीं होने देंगे। आपसे वादा करते हैं कि जब तक रतन सा केसर महल की जिम्मेदारी उठाने के लायक नहीं हो जाते, ये जिम्मेदारी हम उठाएंगे। दिया बाईसा, अब चलिए भी। कब से दौड़ रही हैं आप? पापा साहब, खेलने दीजिए ना, हमें भी इस तितली की तरह उड़ना है। जिंदगी भर आजाद खेलना है कि कोई हमें पकड़ नहीं सकता। ये जो कैलेंडर्स हैं वो दिख रहे हैं, बीते हुए पल, महीने और सालों का हिसाब रखा है। पूरे 21 साल, 5 महीने और 7 दिन के हो गए रतन साहब। कब तक बचाती रहेंगी उन्हें बाईसा हुकुम? आज नहीं तो कल वो यहाँ आएंगे। अब इसे चेतावनी समझिए या चुनौती। तैयारियां शुरू कर लीजिए, या तो पूरी उम्र उन्हें अपने पल्लू के पीछे छुपाने की, या फिर उनकी शोक सभा की। पहले तो जश्न होगा, फिर जयघोष होगा, और फिर सन्नाटा। हम सब मिलकर दाता हुकुम की मौत का शोक मनाएंगे। क्या ख्याल है? शतरानी हैं हम।
हमारे खून में छिपना छिपाना नहीं होता। रतन सा आएंगे, हम भी देखते हैं कौन क्या कर लेता है। 12 सालों से जूझ रहे इस परिवार में छुपे भेड़ियों से आज क्यों डरेंगे? दया कर सी कालका माँ। आप सब लोगों को दिवाली की घनी घनी शुभकामनाएं। बहुत सालों से आप केसर महल के वफादार रहे से परिवार की ओर से तोहफा स्वीकार कीजिए। छोटी ठकरानी सा की जय। छोटी ठकरानी सा की जय। वाह 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 छोटी ठकरानी सा। कहते हैं कलयुग में सब उल्टा होगा, सो हो रहा है। भिखारी भी दान दक्षिणा देने लगे हैं। सच्ची तो कह रहे हो। ये जो तोहफे इतने शान से दे रही हैं आप सबको, इतने रौब से दे रही हैं, तो आपको भी तो भीख में मिले हैं। 12 साल से मांगते मांगते आप थकी क्यों नहीं? चलो अब जब भीख मांग ही रही हैं आप दिया भाई साहब से, तो अपने पति के लिए थोड़ी इज्जत भी मांग लीजिए। महल के छोटे ठाकर हैं हम। छोटे ठाकर की ये देखो, किसी के मुंह से आवाज को नहीं निकली। देखा देखा आपने, बस नाम के छोटे ठाकर बनकर रह गए हम। हमारी हालत तो बाहर खूंटे से बंधे बूढ़े ऊंट जैसी हो गई है। फर्क ये है कि वो बाहर खूंटे से बंधा है और हम महल के भीतर इस खूंटे से। छोटी ठकरानी सा की जय। छोटे ठाकर साहब, त्योहार के दिन ऐसी कड़वी बातें शोभा को नहीं देती। दादू साहब बस कीजिए। दादी साहब से इस तरह से बात मत कीजिए प्लीज। दादू साहब उठिए, चलिए उठिए। अरे कहाँ चलिए? चलिए कहाँ चलिए? अरे बापू रघु बन्ना की तरह मैं भी भाग जाऊं, सब छोड़ छाड़ के भगोड़ा बन जाऊं मैं भी। चलिए कहाँ चलिए? अरे आप सब लोग तैयारियां जारी रखिए, कोई कमी ना पड़ जाए। वहां से पहला लेफ्ट ले लीजिए। नहीं, सामने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं। हमने कहा ना आपसे, या तो अपनी बात पूरी कर लीजिए वरना हमारी बात सुनिए। रतन सा को खुफिया रास्ते से ही अंदर आना होगा। पैसेज की सिक्योरिटी रेडी है। एक और जरूरी बात, जब तक वो सुरक्षित महल नहीं पहुंच जाते, उनके आने की खबर किसी को कानों कान नहीं पहुंचनी चाहिए। ओवर एंड आउट। साक्षी बाई साहब, प्रिया को और आनिसा को बुला लाइए तैयारियों के लिए। जी माँ साहब। अब उन बेचारी से क्या हो पाएगा भाभी साहब, वो अपना खुद का ख्याल रख ले, इतना ही बहुत है। कदमों से लाचार हैं बुआ साहब, हिम्मत से नहीं। माँ साहब ये लीजिए, चांदी के सिक्के हैं। अब इसे हिम्मत के लीजिए या ऐठ। पति छोड़ के चला गया, पैरों ने जवाब दे दिया, लेकिन आपकी नाक है जो हमेशा आसमान पे रहती है। और क्यों ना हो,
भगवान ने आपको ऐसी सांस जो दी है जो आपके सारे नखरे उठाती है। अरे भाभी साहब, पूजा का काम ऐसे अधूरा छोड़ के आप कहाँ जा रही हैं? बुआ साहब, एक बात बताएं, हमारी प्रिया भाभी साहब आपकी डॉटर इन लॉ जैसी लकी कहाँ? I mean, हर लड़की के नसीब में एक बार सुहागन होने का सुख लिखा होता है, लेकिन आपकी बहू तो ये सुख दो बार लिखवा कर लाई है। I mean, how smart ना। आपने आयुष बन्ना की शादी दिया बाईसा की विधवा बहन ईशा के साथ करवा दी। अब हम इसे उनकी डेस्टिनी समझे या आपकी प्लानिंग? चलिए आप ही बता दीजिए। अरे साक्षी ननद साहब, ये क्या? आपने दिवाली के दिन भी पुराने कड़े पहन लिए। अगर आपको चाहिए तो हमसे ले लेती। बस दिवाली के बाद वापस जरूर कर दीजिएगा। आप ना दिया बाईसा, मम्मा गणेश, एक कदम भी आगे मत बढ़ाइए। इस घर में आने का सोचिएगा भी मत। जहां तक हम जानते हैं, आप न इस घर की बेटी से न बहू से, इस घर का हिस्सा कोनी से आप बस वो गैर है जिसने हम सब लोगों को खूनी करार देकर हमसे हमारे रतन सा को दूर किया से। आप सिर्फ एक पहरेदार हो और पहरेदारों को अपनी सीमा का ध्यान होना चाहिए। 12 सालों से अपनी हद निभा रहे छोटी ठकरानी साहब, हमें अपनी जगह अच्छी तरह से याद है और बाकियों की भी। आप सबको सिर्फ यही बताने आए हैं कि इस साल दिवाली की पूजा रतन सा के हाथों होगी। खम्मा घड़ी। रतन सा, वो करेंगे दिवाली की पूजा? बाईसा की चालाकी का भी जवाब नहीं। आपने देखा मासा, हमें पता तक नहीं लगने दिया कब और कैसे रतन कुंवर को यहाँ पर ले आइए। माँ लावे तो चा लावे, सब सीख गई है ये। जब ये औरत रतन सा को हमसे 12 साल दूर रख सके से, तो रतन सा को चोरी छुपे यहाँ लाना कौन सी बड़ी बात है बाईसा? दिया बाईसा, सच में? हाँ यश बन्ना, आप हमारे 12 सालों से दोस्त हैं, हमें सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं? सॉरी, आप जो करेंगी हम आपके साथ हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपके हर एक कदम रतन काकू सा के लिए है। वैसे आज आपकी ड्यूटी सीसीटीवी रूम में है और आप पुलिस ऑफिसर हैं, आपकी पैनी नजर हर जगह होगी। ओके। इस पोशाक की स्लीव 3 इंच छोटी कर दीजिए और ये काम 10 मिनट में हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ आएंगे नहा के सबसे पहले यही पहनेंगे, ठीक है? ये और ये वाला। आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना होगा, पूजा में बहुत सारे लोग होंगे, आपको बहुत होशियारी बरतनी होगी और सब पे कड़ी नजर रखनी होगी। रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? चाय लेके जा रहे हैं मैडम।
चलिए। सब्र का फल मीठा होता है। हमें रतन सा से मिलना है। पूजा में मिल लीजिए छोटी ठकरानी साहब। हमें अभी मिलना है उनसे। काकी मासा है उनकी हम, और हम उनकी पहरेदार। पूजा से पहले रतन सा के सामने अंदर या बाहर वाला कोई भी इंसान नहीं जा सकता। और एक पहरेदार की हद तो आप जानती ही हैं ना। रतन सा जल्दी कीजिए प्लीज, सब पूजा के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रिया को आने सा। मासा, क्या हुआ मासा? आपका चेहरा इतना उतरा क्यों है? हम रतन सा से मिलने गए थे तो उसने हमें उसका चेहरा तक को नहीं देखने दिया। नहीं मिल पाए उसे। होटल में तो उसने अपना राज चला कर रखा से। लगता है पूजा में मिल पाएंगे हमारे बेटे से। कोई बात नहीं, इतने साल इंतजार किया से, और कर लेंगे। आप उदास मत होइए मासा। दिया बाईसा तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। और फिर पूजा में वक्त ही कितना बचा है। वहां तो रतन सा से मिल ही लेंगे। खम्मा घड़ी, आप सबको दिवाली की घनी घनी शुभकामनाएं। थोड़ी घनी शुभकामनाएं आपको भी। अब ये नाटक खत्म करके रतन सा का स्वागत करें। कहाँ है वो? कब पधार रहे से? बस थोड़ी देर और। वहां देखिए। रतन सा, आप हमें वचन दीजिए कि आप रतन सा की हिफाजत तन मन और धन से करेंगी। हम किसी और पे भरोसा नहीं कर सकते। हमारे सारे रिश्तेदार जायदाद की लालच में रतन सा की जान के दुश्मन बने हुए। जो हमला हम पर हुआ वो रतन सा के लिए था। दिया भाई साहब को दिवाली के जश्न की शुरुआत करें। हर घड़ी हर कोने पर नजर रखो। इस भीड़ का कोई भी आदमी आपकी नजरों से बचने ना पाए। भाई साहब हुकुम, होटल स्वीट कॉरिडोर और सारे कमरों पर नजर है हमारी। रतन सा, आपके लिए दिवाली का तोहफा बस आता ही होगा।
अभी तक यहीं पे टहल रहे हैं। जश्न शुरू होने वाला है, पहुंचिए वहां पे। जाने दीजिए इन्हें। जल्दी जल्दी चलिए चलिए। नाच गाना। 12 बरस हो गए और कितना छुपेंगे होने वाले दाता हुकुम। अब हम सब नाचेंगे,
नाक रगड़ेंगे उनके सामने, तब आवेंगे दाता हुक्म लग गए। आप लोग अपनी अपनी नाक कटवाने के लिए तैयार हो ना। दाता हुक्म कभी भी आ सके, पर आ क्यों नहीं रहे हो अब तक? दाता हुक्म या भाई साहब हुक्म। ये बदतमीजी है ये। जश्न खत्म हो गयो और रतन कुंवर की खबर तक कोई। रतन साहब वही हैं जहां उन्हें होना चाहिए। वो यहाँ कभी आए ही नहीं। पर उनके दुश्मन बाहर आ गए। रतन साहब वही हैं जहां वो थे, अपने दुश्मनों से दूर, रतन नाउ सुरक्षित। अगर रतन साहब आज आए ही नहीं तो प्रेसिडेंशियल स्वीट में कौन है? भाई साहब, हम जानते हैं कि आपको नाटक करने का बड़ा शौक है, पर आखिर ये सब करके आपको हासिल क्या हुआ? रतन सा की जान को लेकर किसी ने हमें गीधड़ भपकी दी थी, बस उसी का जवाब दे रहे थे। उम्मीद करते हैं कि उस भेड़िए को उसका जवाब मिल गया होगा। ये रही उसकी तैयारी। रतन सा के स्वागत के लिए। पर अफसोस, रतन सा तो क्या, वो उनके पुतले तक को छू नहीं पाया। उसकी सारी तैयारियां फेल हो गई। तो आप कहना क्या चाहती हैं? इन हमलों के पीछे हम में से किसी एक की प्लानिंग है? उसका जवाब तो हम जल्द ही दे देंगे साक्षी बाईसा। हमलावर पकड़ा गया है। अब दुश्मनों का नाम ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहेगा। रतन सा की जान बहुत कीमती है हमारे लिए। 28, 29, 30. The challenge is complete, dude. Come on, बाहर आजा buddy. You're the champion. मैं अपना चैलेंज वापस लेता हूँ। Buddy, come out. यार बाहर आ जाओ। Buddy, come out. Come out, dude. मैं अपना चैलेंज वापस लेता हूँ। Please बाहर आ जाओ, dude.
You're the best, dude. हार्ट अटैक दे दिया यार तूने, इतने से चैलेंज के लिए लाइफ रिस्क में डाल दी। जिंदगी भी तो एक गेम ही है, इससे नहीं खेला तो फिर क्या जिए। हिस्ट्री तो तुम लोग जानते ही हो, राजपूत डरना आता नहीं और डर को डराना मेरी हॉबी है। और फिर अगर किसी ने चैलेंज कर ही दिया then I can take any risk। पर दिया भाई साहब, इतनी बड़ी रिस्क एक पुतले को बचाने के लिए आपने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी? जिंदगी तो 2 पल की होती है, मगर एक शतरानी की दी गई जुबान हमेशा के लिए होती है। रतन सा का पुतला तो क्या, उनके साए तक पर आंच नहीं आने देंगे। मौत को भी रतन सा तक पहुंचने से पहले उनके पहरेदारनी से लड़ जाना होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.